अशांति का वातावरण था, कहीं कुछ शांति नहीं थी। उसी युद्ध के मध्य द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा भी विद्यमान थे और दुर्योधन के प्रिय तो थे ही, थोड़ा चाटुकार भी थे। क्यों थे? क्योंकि सदैव उनकी एक इच्छा रही कि कैसे इन राजा का ध्यान सदैव मेरी ओर रहे और मैं इनका प्रिय बन के ही रहूं। उस प्रिय बनने के लालच में उन्होंने एक रात्रि में बड़ा घोर अपराध कर दिया। और वह अपराध क्या था? द्रौपदी के सोए हुए पुत्रों के शीश काट दिया। और जैसे ही वो शीश काटे गए और सब जगह इस बात की चर्चा हुई कि द्रौपदी के पुत्रों के शीश अश्वत्थामा ने काट दिए, चारों ओर निंदा हुई कि यह बड़ा कुकृत्य कर दिया अश्वत्थामा ने। लेकिन अश्वत्थामा प्रसन्न इस बात से था कि दुर्योधन कहेगा कि तूने अच्छा कार्य किया, मेरे शत्रुओं के पुत्रों का शीश काट दिया। और जैसे ही यह अप्रिय घटना की जानकारी द्रौपदी के कानों तक गई, द्रौपदी बिलख के रोने लगी कि हे परमात्मा, मैंने जीवन पर्यंत आपकी भक्ति की और सदैव मैंने आपसे ऐसा कुछ नहीं मांगा जो आपको मेरी उधर कुदृष्टि करनी पड़े। मैंने सदैव आपकी भक्ति ही मांगी और आज मेरे सम्मुख मेरे पुत्रों के कटे हुए शीश पड़े हैं। वह ये विलाप कर ही रही थी। अचानक एक दूत ने, इस घटना का भी अर्जुन को पता नहीं था, एक दूत दौड़ के जाता है, अर्जुन को बताता है कि हे राजा, आप को एक अप्रिय घटना की जानकारी है। अर्जुन ने पूरी बात सुने बिना ही द्रौपदी के कक्ष की ओर दौड़ लगा दी और देखा तो वहां द्रौपदी बेसुध पड़ी थी, आंखों में आंसू थे और केवल मुंह से एक शब्द निकल रहा था कि हे परमात्मा, मेरे से क्या गलती हो गई, मैंने ऐसा क्या अपराध कर दिया। अर्जुन पहुंचे और अर्जुन ने जैसे ही द्रौपदी और अपने पुत्रों के कटे शीश देखे, अर्जुन इतने धीर वीर होते हुए भी उसी समय घुटनों के बल पृथ्वी में बैठ गए और जोर से दहाड़ मारी और वो दहाड़, उसकी गर्जना, उसकी ध्वनि इतनी तेज थी कि संपूर्ण कुरुक्षेत्र की भूमि कांप उठी कि क्या हो गया। सेवकों ने कहा कि महाराज,
रोने का समय नहीं है। रानी द्रौपदी बेसुध पड़ी है, आप उनको संभालिए। आपका कर्तव्य बनता है कि एक मां को सांत्वना दीजिए। अर्जुन खड़े हुए, गांडीव हाथ में लिया और प्रतिज्ञा की। द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी, पुत्र तुम्हारे ही समाप्त नहीं हुए, मेरे पुत्र भी समाप्त हो गए, मेरे पुत्रों का भी वध किया गया है। तुम्हारे आंसू नहीं पोंछूंगा। सारे सेवक आश्चर्यचकित हो गए कि महाराज ये क्या बोल रहे हैं। अर्जुन ने कहा कि हे द्रौपदी, मैं कुंती पुत्र अर्जुन तुम्हारे पुत्रों के शव और उनके शीश धड़ से अलग होकर तुम्हारे सम्मुख पड़े हैं, लेकिन मैं तुम्हारे अश्रु नहीं पोंछूंगा। और क्यों नहीं पोंछूंगा? क्योंकि मैं इसका अधिकारी नहीं हूं। यह गांडीव मेरे हाथ में है और मैं कुंती पुत्र यह प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक उस अश्वत्थामा का शीश काट के तुम्हारे चरणों पर नहीं रख देता, मैं तुम्हारा स्पर्श भी नहीं करूंगा। आंसू पोंछना तो बहुत दूर की बात है। और इतना कहते अर्जुन बाहर की ओर दौड़े, रथ तैयार किया, अश्वत्थामा के भवन की ओर। आंखों में, नेत्रों में आंसू है और क्रोध है, प्रतिशोध है कि कैसे ही कहीं मिल जाए मुझे बस। बात अश्वत्थामा को पता लग गया कि अर्जुन तुमको ढूंढने आ रहा है। अब तुमको संसार की कोई शक्ति नहीं बचा सकती। और यह समाचार सुनते ही अश्वत्थामा अर्जुन के सामर्थ्य को जानता था। उसे पता था कि अब मैं पाताल में भी अगर चले जाऊंगा, अर्जुन मुझे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अपने प्राणों की रक्षा के लिए हाथ पांव मारने ही पड़ते हैं, और वही अश्वत्थामा ने किया। तेजी से भवन छोड़ा और भाग गया। पीछे से अर्जुन और आगे से अश्वत्थामा, कई लोगों के चक्कर काट दिए अश्वत्थामा ने वर्षों भागते भागते हुए। लेकिन अर्जुन की प्रतिज्ञा इतनी प्रगाढ़ थी, इतनी तीव्र थी, अश्वत्थामा के बस की बात नहीं रही अंत में भागना भी। अश्वत्थामा ने मन ही मन सोचा, अब कितना ही भाग लो, कुछ कर लो, अर्जुन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन एक अंतिम उपाय तो करता है। ब्रह्मास्त्र निकाला, संकल्प लिया और ब्रह्मास्त्र का संधान किया। लेकिन उसे पता नहीं था कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी है। अश्वत्थामा ने जैसे ही ब्रह्मास्त्र का संधान किया, अर्जुन के हाथ से गांडीव स्वयं छूट गया। क्यों? ब्रह्मास्त्र के आगे किसी की नहीं चलती। हाथ जोड़े, सच्चिदानंद स्वरूप
भगवान कृष्ण जी का ध्यान किया कि हे प्रभु मेरे प्राणों की रक्षा करो। एक तो प्रतिज्ञा ली है कि जब तक इस अश्वत्थामा का शीश नहीं काट देता तब तक द्रौपदी को मुख नहीं दिखाऊंगा। अब क्या कर, भगवान करुणा निधान है, भक्तों की आवाज उनको खींच ही लाती है। जैसे ही करुणोपकार सुनी, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप अर्जुन के सम्मुख प्रकट हुए और अर्जुन से कहा कि अर्जुन, अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है तो तुम तो श्रेष्ठ धनुर्धारी हो। जब ब्रह्मास्त्र वो मार सकता है तो तुम भी मार सकते हो। अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, ब्रह्मास्त्र मैं भी छोड़ दो, लेकिन इस ब्रह्मास्त्र से जो अग्नि निकलेगी उससे समस्त संसार नष्ट हो जाएगा। क्या करेंगे? भगवान कृष्ण ने आश्वासन दिया कि अर्जुन चिंता मत कर, मैं सब संभालूंगा। दोनों के ब्रह्मास्त्र का आपस में टकराव होता है और भयंकर अग्नि समस्त ब्रह्मांड में प्रकाशित होती है, जिसको भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण अपने तपबल से अपने भीतर ही समाहित कर लेते हैं। और उसके उपरांत जैसे ही अश्वत्थामा शिथिल पड़ा, भगवान ने इशारा किया अर्जुन को कि जाओ, शिथिल पड़ गया है, कमजोर हो गया है, पकड़ लो। अर्जुन बोले कि महाराज आप तो अंतर्यामी हैं, पकड़ना क्या है? मैं तो प्रतिज्ञा करके आया हूं कि इसका शीश लाना है, तो शीश ही काट देता हूं सीधे। लेकिन भगवान के हर कार्य में भलाई छिपी होती है। उनके निर्णय, हमारे तो क्षणभंगुर निर्णय होते हैं, लेकिन उनके निर्णय जो होते हैं बड़े दूरगामी होते हैं। हम आप आज यहां बैठे हैं, यह आज का बनाया कार्यक्रम नहीं है। जब हम और आप सब मां के गर्भ में ही थे, तभी यह सुनिश्चित हो गया था कि आज के दिन हरिपुरा में श्रीमद् भागवत जी की कथा होगी, आप हम सब सम्मुख बैठे होंगे। ये एक हफ्ते, एक महीने या एक वर्ष का निर्णय नहीं है, सारा पहले से लिखित होता है। तो यही निर्णय को देखते हुए भगवान कृष्ण ने रोका और कहा कि अर्जुन, एक रस्सी लो, रस्सी से बांधकर अश्वत्थामा को सीधे द्रौपदी के मुंह पर ले जाओ। जिस मां के पुत्रों का वध हुआ है उस मां के सम्मुख ही इसका शीश काटना। भगवान कृष्ण को पता था अगर एक बार यह द्रौपदी के सम्मुख चले जाएगा तो इसका शीश कटने से बच जाएगा, नहीं कटेगा। अर्जुन ने वैसा ही किया, रस्सी से अश्वत्थामा को बांधा और सीधे द्रौपदी के चरणों में पटका और कहा कि हे द्रौपदी, मैंने तुम्हें रोता बिलखता छोड़कर इसके पीछे दौड़ा, इसका शीश काटने के लिए। अब इसको मैं तुम्हारे सम्मुख ला गया हूं, तुम्हारे चरणों में छोड़ दिया है। इसके साथ क्या करना है तुम बताओ मुझे शीश काटना है तो मैं काटता हूं,
और अन्यथा तुम्हारे पुत्रों का वध हुआ है, तुमने अपने पुत्रों के कटे शीश देख रखे हैं, तो एक तलवार देता हूं, अपने हाथों से ही इसका शीश काट दो। लेकिन द्रौपदी मां थी और ये बात भगवान जानते थे। द्रौपदी ने अपने आंसू पोंछे और अर्जुन की ओर देखकर कहा कि हे स्वामी, मेरे सामने मेरे पुत्रों के शीश पड़े थे, मैं मां हूं, मैं इस दर्द को जानती हूं, तो ये भी किसी का पुत्र है और ऊपर से हमारे पुरोहित का पुत्र है, द्रोणाचार्य का पुत्र है। और द्रोणाचार्य क्या थे? दुर्योधन और उस समस्त उसके गुरु थे। और पुरोहित का तात्पर्य वैसे क्या होता है? पुरोहित का तात्पर्य होता है पूरा हित जो करे। पुरोहित का तात्पर्य ही है संपूर्ण हित। लेकिन यहां अश्वत्थामा अधर्म की ओर चले गए, तो द्रौपदी ने फिर भी समझा। द्रौपदी ने कहा नहीं महाराज, ये एक तो गुरुपुत्र है और दूसरे में किसी के पुत्र है। जो इन्होंने किया वो हम नहीं करेंगे, हमको नहीं करना है। हाँ, इतना जरूर है, इनका मान मर्दन कर दो। इनका सम्मान अगर भंग होता है तो वो मृत्यु से भी अधिक नाशवान है। और यही बात भगवान कृष्ण को सुनना था। भगवान कृष्ण की ओर देखा गया कि क्या करें। भगवान कृष्ण ने इशारा किया अर्जुन की ओर कि हे अर्जुन, इनके शीश पर एक मणि है। अश्वत्थामा के सिर पर एक मणि थी बचपन से। इस मणि को निकाल दो, क्योंकि वो मणि उनका सम्मान थी। समस्त लोगों में उस मणि की कारण उनका सम्मान भी था और उसमें बहुत तेज था। और जैसे ही वो मणि निकाली, अश्वत्थामा निस्तेज हो गए। मान सम्मान पद सब अश्वत्थामा के हाथ से ऐसे निकल गया जैसे हाथ में रखी रेत फिसल जाती है। और अश्वत्थामा रोते हुए कक्ष से बाहर चले गए। अपनी गलती नहीं देखी कि मैंने क्या किया, स्वयं रोते हुए कक्ष से बाहर गए और अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, मैं अश्वत्थामा और मेरे पिता ने मुझे बहुत दीक्षाएं दी, मैं हार नहीं मानूंगा। आज मेरे मान का मर्दन तुमने किया है, मेरा सम्मान गया, मेरा तप गया, इसका प्रतिशोध, इसका बदला मैं अवश्य लूंगा तुमसे। और इतना कहने के बाद वह नगर से बाहर चले गए। और मन में सदैव एक बात थी कि अर्जुन को मैं छोड़ूंगा नहीं। अर्जुन ने मेरे साथ जो किया है उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। और उधर अर्जुन का कुछ समय बाद पौत्र होने वाला था धर्म, अर्थात अर्जुन के जो पुत्र हैं अभिमन्यु और बहू उत्तरा। उत्तरा उनकी बहू अर्जुन की उस समय गर्भ से। द्रोणाचार्य को अपना संकल्प याद था और द्रोणाचार्य ने बुद्धि लगाई। देखो, जो कुटिल बुद्धि होती है अच्छा नहीं सोच सकती, वो गलत ही सोचेगी। कुटिल बुद्धि है, कुटिल बुद्धि लगाई
तो अश्वत्थामा के मस्तिष्क में एक बात आई और वो बात क्या थी कि क्यों ना उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया जाए, अर्जुन का वंश समाप्त होगा। इतनी कुटिलता अश्वत्थामा के मस्तिष्क में थी और अश्वत्थामा ने इसी में एक ब्रह्मास्त्र को साधने के लिए अनुष्ठान प्रारंभ किया ताकि मुझे और बल मिल जाए और मैं उत्तरा का गर्भ नहीं समाप्त कर दूं। और यह बात द्रौपदी को और स्वयं उत्तरा को ज्ञात हो गई थी कि इस गर्भ को खंडित करने के लिए अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र अनुष्ठान कर रहा है। अनुष्ठान सफल होता है, ब्रह्मास्त्र अपार शक्ति के साथ अश्वत्थामा को मिलता है और जैसे ही ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा को प्राप्त हुआ, अश्वत्थामा ने जोर से दसों दिशाओं को एक स्थान पर उन दिशाओं की शक्तियों को एकत्र करके ब्रह्मास्त्र को साध दिया, अर्थात ब्रह्मास्त्र चला दिया किस ओर? उत्तरा की ओर। समस्त पांडव हिल गए भीतर से कि अब कोई उपाय ही नहीं, ब्रह्मास्त्र से बचना नामुमकिन है। ना उत्तरा बचेगी, ना हम बचेंगे, ना उत्तरा का गर्भ बचेगा। और अर्जुन को चिंता यह हो गई कि हमारा वंश समाप्त हो गया है। इसने शत्रुता निकाल ली। अर्जुन बैठ गए और कहा कि प्रभु अब थक गया, अब नहीं होता, अब अपनी शरण में ले। द्रौपदी ने साहस बताया कि तुम ये क्या कर रहे हो? जब आप टूट जाओगे तो बच्चों के सामने, फिर बच्चे तो वैसे ही कमजोर पड़ जाएंगे। धैर्य धारण करो। तब द्रौपदी को याद आया वह समय, कौन सा वाला समय जो द्रौपदी के साथ हुआ था। केस पकड़ के दुशासन जब उनको ले जाता है तब द्रौपदी को याद आया और द्रौपदी ने उत्तरा को बताया कि हे उत्तरा, जिस समय चीर हरण होने वाला था उस समय मेरे स्वामी बैठे थे, सब समस्त सभा विराजमान थी, मां महारानी थी, समस्त सभासद बैठे थे, विद्वान बैठे थे, तो किसी ने मेरी रक्षा नहीं। केवल रक्षा करने के लिए मेरा भाई, मेरा कृष्ण आया, उसने मेरी पुकार सुनी। तो ऐसा कर और कोई उपाय नहीं है, ब्रह्मास्त्र से बचने का और कोई उपाय नहीं है। उपाय केवल एक ही है कि भगवान कृष्ण की ओर हाथ जोड़कर उनकी वंदना करो। एक उनकी वंदना ही है जो तुम्हारे और हम सबके प्राणों की रक्षा करे। उत्तरा ने, द्रौपदी ने, समस्त पांडवों ने हाथ जोड़े, एक जगह पर बैठे और भगवान की ओर मुख किया और कहा कि अब आप चले आओ, आपके बिना हम व्यर्थ हैं, और यदि आप थोड़ा विलंब करते हो यह ब्रह्मास्त्र समस्त संसार को तो नष्ट करेगा ही, हम भी इसके साथ धूल बन जाएंगे। हमारी आशाएं
हमारी अपेक्षाएं सब भस्म हो जाएंगी। और सब हाथ जोड़ के उत्तरा अपने नेत्रों में आंसू भरते हुए, और उधर द्रौपदी अपने नेत्रों में आंसू लिए हुए कि हे कृष्ण, जैसे मेरी रक्षा आपने की थी, मेरा सम्मान बचाया था, आज मेरे परिवार पर फिर समस्या आ गई। दर्शन और कहने लगी, गोविंद चले